सब गोटा के प्रणाम करे छी। हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पर लाइव छी और हमर संग मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह जी छथिन एखन। त अहाँ के हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि अहाँ हैप्पी फॉर यू पेश करेला। अहूँके प्रणाम धन्यवाद सब गोटे के जे जुड़ला हन। और हम सब गोटा से आग्रह करबे कि जल्दी से जल्दी अहाँ सब जुड़ू। आ जैसे कि एखन मुक्तेश्वर जी के एखन लाइव अछि काव्य धारा में एलखिन हँ और एखन अहाँ हमरा संग सहरसा से जुड़ल छी तऽ ओहि लेल भी बहुत खुशी भए रहल ये कि हमर जन्म सहरसे अछि तऽ प्रसन्नता भेट जी रहल अछि। तऽ हम चाहब कि जे अहाँ के बारे में तो बहुत सारा छै जेकर कि हम बाद में अहाँ सबके बतायब इनकर परिचय, लेकिन हम चाहब कि एक रचना से आइ के लाइव स्टार्ट हुआ ताबत तक हम शेयर कऽ दै छियै सब जगह जैसे बेसी से बेसी लोग जुड़थिन। ठीक एकटा छै। कोनो रचना सुनाबियौ ताबत हम ई लाइव के शेयर करै छी फिर अहाँ से गपशप जी हेतै। जी ठीक छै। तऽ ई क्षेत्रके समस्या छै कोशी क्षेत्रके सीमांचलके कि जी। लोग पलायन करै छै बाहर नौकरी करे खातिर, जॉब लै हम्म खातिर। तऽ ओहे पर हमर एक कविता छै, हम्म। ओकरा हम सुनबै छी। कोशिश स्वागत करै छी कि गाय के बताबू। स्वागत स्वागत। अहाँ कतऽ जाइ छी हमरा भुलाए के, अहाँ एते रहू नून रोटी खाए के। वाह अहाँ कतऽ जाइ छी हमरा भुलाए के, अहाँ एते रहू नून रोटी खाए के। एहन गाँव न मिलत परदेश में, एहन चाह न मिलत दूर देश में। एहन गाम न मिलत परदेश में, एहन छाह न मिलत दूर देश में। करू खेती बाड़ी, करू खेती बाड़ी हमरा संग आय के, अहाँ कतऽ जाइ छी हमरा भुलाए के। हमर बथान छै गाय भैंस के थान, हमर बथान छै गाय भैंस के खान। दुनू शाम भरे मेटिया, दुनू शाम भरे मेटिया रोज महिषान। यहाँ कोनो ने लटर पटर छै, नीन आबै छै शान्ति पाय के। अहाँ कतऽ जाइ छी हमरा भुलाए के, अहाँ एते रहू नून रोटी खाए के। खेत खलिहान में गेहूं और धान में, मछली और पान में सिंघारा मखान में। खुशी मिलैया, खुशी मिलैया कोशी के गान में, अहाँ कतऽ जाइ छी हमरा भुलाए के। सब विपैत दियौ कोशी माय के, अहाँ कतऽ जाइ छी हमरा भुलाए के। अहाँ एते रहू नून रोटी खाए के, अहाँ कतऽ जाइ छी हमरा भुलाए के। यह छोट सन कविता एगो छै, बहुत ही पहिल पहिल सुंदर, सुनेलहुँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीक। वर्तमान में जे छै से अहाँ प्रबंधक, प्रशासन सह साहित्यिक सदस्य, प्रबंधन कारिणी समिति, प्रमंडलीय पुस्तकालय सुपर मार्केट सहरसा में छी। हाँ हाँ बहुत जी छियै। बहुत प्रसन्नता भेट रहल ये कि एखन अहाँ एते अपन बिजी शेड्यूल से हैप्पी फॉर यू में काव्य धारा में एलहुँ हेँ, अपन रचना सुनेलहुँ हेँ, ताहि लेल अहाँके हृदय से आभार व्यक्त करै छी। अपन सबके संग निशा झा दीदी और ममता झा दीदी बहुत गोटा जुड़ल छै आ जे बाद में भी जुड़त सब बहुत बहुत धन्यवाद दै छी, प्रणाम कहि रहल छै निशा दीदी। और बहुत बहुत स्वागत अछि से लिख रहल छै और ममता दीदी सेहो लिख रहल छै स्वागत, तऽ बहुत बहुत धन्यवाद दी अपने सबका। और तऽ कनिटा हम चाहब कि अहाँके रचना तऽ सही में बहुत ही सुंदर
अपन जे गाम के खुशबू छै, गाम में जे छै से तो बाहर में नहीं भेट सकैया। बहुत सुंदर अहाँ के रचना। तऽ हम चाहब जे कनिटा अहाँ अपना बारे में बताबियो, कनि केना पढ़ाई लिखाई भेलै, की सब भेलै, तऽ कनिटा अहाँ अपने बारे में बताबियो। जी जी बतबै छी। असलमे हमर तऽ जन्म भेल बेगूसराय जिलामे। तऽ अच्छा। बेगूसराय जिलामे गंगा किनारमे तऽ दिनकरके भूमि छै। हम्म। दिनकरके भूमि छै तऽ वहाँके किछु किछु रचना धर्मिता हमरोमे समायल छै। तऽ हम्म। सबसँ बड़ पैघ ई जे हम बचपनमे जब नवमा क्लासके छात्र रहौं, हम्म। उएह समयसँ हम अहाँके उपन्यास लिखलहुँ, छोट सन उपन्यास, करीब करीब वाह 60-70 पेजके। जी। वाह आ ओ वाह। कवि उपन्यासके रहै थीम जय जवान जय किसान। ओहि समयमे युद्ध भेलै रहए। ई अच्छा। कहानी छिकै लगभग 70 के 69 में, जब लाल बहादुर शास्त्री के नारा रहे रहे जय जवान जय किसान। तऽ हमर जी। गांव जे छै से नेशनल हाईवे 31 पर ओ सीमा सड़क छिकै, सीमा जाय वाला सड़क छिकै। तऽ वहाँ देख फौज के गाड़ी सब गुजरे रहे हम्म। तऽ हमे जाके रोड पर सलामी दिए। हम्म। तो मन में एकदम एले एक चीज की बाप रे, जे आदमी अपन जान दे जा रहल छै रोड से, तो उनकर हम्म। बारे में, हुनकर जिंदगी और गांव से जुड़ल हुनकर माय बाप की सोचे छै सीमा पर हम्म। जाय वाला खातिर। आ फिर किसान, हम्म। हमे आर गाँव के आदमी छियै तऽ किसानी जानै छियै। तऽ किसान और हम्म। के बेटा जवान बनै छै तऽ किसान जवान दुनू मिलाके उपन्यास हम्म। लिखलियै ओहि समय। पहिला हाँ, पहिल हमर जी। वएह उपन्यास भेले रहे, हिंदी में भेले रहे बहुत लेकिन। बहुत नीक अहाँके सोच, आर एते सुंदर, एते कम उम्र में अहाँ एते नीक सोचलियै, ई बहुत बहुत अहाँके हम जी जी बधाई जी देब जी और बहुत बहुत शुभकामना। ममता दीदी लिख रहल छथि कि बहुत नीक उपन्यास, और प्रफुल्ल चंद्र झा चाचा जी भी जुड़ गेला अहाँ, सुंदर जी श्रृंखला जी लिख जी रहल। हाँ। तऽ बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, अहाँके प्रणाम कि अहाँ काव्य धारा से हमरो जुड़लौ। तरफ से प्रणाम। जी जी, तकर बाद आर बताबियौ, तकर बाद की भेलै। जी। और की कहलियै, बीच में फोन एक आइ गेलै हाँ, रहे, जहन बहुत अहाँके डिस्टर्ब फेर करै अहाँ छै। लिखब, उपन्यास लिखलियै, तकर बाद कहियौ। हाँ, ओकर बाद आगे की रहलै जे जैसे हम हम्म। मैट्रिक परीक्षा पास केलाके बाद हम साइंसके विद्यार्थी रहौं। ओहि जी। समयमे जे छै हमरा आर समयमे हम्म। क्लास 8 से साइंस आर्ट्स हम्म। अलग हो जाइ रहै। तऽ हम साइंसके छात्र रहिए। तऽ साइंसमे हम्म। मैट्रिक पास करलियै 74 में। ओकर बाद हम्म। आर डी एन डी जे कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटीके सबसँ प्रसिद्ध कॉलेज छै, तऽ ओकरामे हमर हम्म। एडमिशन भेलै ISC में। फिर हम्म। BSc में वएह भागलपुर यूनिवर्सिटीके दोसर कॉलेज भेलियै, कोशी कॉलेज खगड़ियामे। हम्म। ओकर बाद जे छै से हम BSc के बाद हम्म। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए पूसा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट से, जी। समस्तीपुर से। जी। अच्छा। ओकर बाद जे छै से फेर हम 79 के बात छै ई, हम 78 में BSc कए गेलियै। तब फेर अच्छा। चलि गेलहुँ हम जी, फिर हम्म। कलकत्ता चलि गेलियै नेशनल लाइब्रेरी, वहाँ कुछ तैयारी करे खातिर, कम्पिटिटिव तैयारी। तब हम्म। कम्पिटिटिव तैयारीके उस समयमे कोनो आगामी परीक्षा नहि रहै, तऽ हम नेशनल लाइब्रेरीके परमानेंट पाठक बनि गेलहुँ वहाँ। कलकत्ता के अच्छा। भारतके सबसँ बड़ा लाइब्रेरी वएह छै आइ के स्थितिमे। जी। तऽ वहाँ देश विदेशके किताब सब पढ़नाइ शुरू करलियै, बहुत तरहके। फिर हम्म। वहीं से बिहार सरकारके एक योजना रहे, मैंने BSc के बाद साइंस हम्म। ग्रेजुएट के लिए कि लेदर टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दै के लिए चुनाव करलकै। तऽ ओकरामे हमर सिलेक्शन भेलै, तऽ 82 से 84 हम ऊ करलियै। अच्छा। ओकर बाद 86 से हम जे छै से अखबारमे साइंस टॉपिक पर और हम्म। विश्व घटनाक्रम पर लिखनाइ शुरू करलियै। फीचर फीचर छपनाइ शुरू होलै, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स ओहि समय के नामी रहे, आज में। जी। और धीरे धीरे संडे मेल में छपनाइ शुरू होलै। यानी एहि तरहसँ हम अखबार से जुड़लियै। फिर हम पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा। एहि ढंग से हमर लेखन प्रक्रिया शुरू भेलै। तऽ पत्रकारिता अच्छा। और लेखन साथ साथ चलनाइ शुरू भए गेलै। कविता बीच वाह। बीचमे चलै रहै, मेन हमर जी। धारा रहै फीचर आलेख लिखैके, आ ओकर बाद जे छै से कहानी ज़्यादातर लिखैके। और अच्छा। ओकर बाद धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट भए गेलै जे कवितो जखनी आबै छै विचार मस्तिष्कमे लिख दै छियै। हाँ, इएह अभी हाँ। चलि रहल छै। अभी हजारों के संख्या में हमर कविता छपल छै, हजारों के संख्या में, तनी मनी नहीं छै। और कहानी अच्छा। तऽ हमर 3 किताब कहानी के छपल छै, कहानी संग्रह के, राजभाषा अच्छा। विभाग बिहार सरकार के द्वारा। कटीली अच्छा। राहें, प्रायश्चित और पिंजरा।
तो छे अपने के पास पोथी उपलब्ध छे तो दिखा दियो। हाँ एकदम सब उपलब्ध छै। एखन एखन छे, एखन स्क्रीन में देखा सकै छियै। अब तो 1 सेकंड टाइम दियो तो हम तुरंत निकाल के दिखाई दै छी 1 सेकंड में। 1 सेकंड अच्छा आउट अच्छा होबे ठीक है, नहीं। चलो अहाँ ल लियो, तब तक हम कमेंट्स पढ़ लै छी। जी तो अपन के संग ममता दीदी, निशा झा दीदी, प्रफुल्ल चंद्र चचा जी, नव्या मनन और नवोनाथ जी, जय जय को लिख रहल छथिन। तो सब गोटा के हम बहुत बहुत धन्यवाद देव। और हैप्पी फॉर यू पर हर बृहस्पति के 5 बजे का वेद भरा होइत अछि। तऽ काव्य धारा होते अछि, तऽ सब गोटा के हम आग्रह करब कि केओ अगर आबै ले चाहे छथिन तऽ आबि सकै छथिन। विनोद झा जी भी जुड़ गेला हैं, लिख रहल छथिन बहुत बढ़िया। तऽ बहुत बहुत अहाँ के स्वागत अछि हैप्पी फॉर यू पेज पर। तऽ अहाँ सब में से जे केओ भी काव्य धारा में आबै ले चाही तऽ आबि सकै छी। पिंजरा छै लेकिन दूसर फ्लोर पर छै। एकरा साथ सब कविता छै, कविता संग्रह, कोशी अंचल के पर्यटन संग्रह, कई किताब छै, सब जहीं रखल छै अलमीरा में ऊपर नीचे एक खातिर देख लियो। ई कटेली राय पहली किताब छै जेकरा में 11 कहानियां छै। अच्छा। ई प्रायश्चित छै जेकरा में 11 कहानी छै। आ ओकरे संग संग ई कविता संग्रह भी निकलले रहे कटेली राय के ठीक बाद। अच्छा। रंग बदरंग। आ ठीक ओकर 1 साल बाद निकलले कोशी के दर्शनीय पर्यटन स्थल, मतलब ई पर्यटन पर लगातार किताब हमर छपल जा रहल छै, मने अभी लगभग दर्जन पूरे पर छै। वाह। जी। और मातृभारती जे छै एकटो मतलब बहुभाषी प्लेटफॉर्म छै, ओकर पर हमर लगातार कविता प्रकाशित होइ छै और लगातार उ फेर ओकरा हम दै छियै। आ साथे साथ हम सलाहकार भी छियै प्रधानमंत्री जी के। हाँ अरे वाह। विभिन्न योजना के हम सलाह दैत रहै छियै, तऽ हमरा ओकरा में मिललै हन चेंज मेकर के अवार्ड। अच्छा। जी। तब लिखनाइ, पढ़नाइ और सोचनाइ तीनों काम हमर चलि रहल छै। अरे वाह, बहुत बहुत अहाँ के बधाई। प्रधानमंत्री जी के अंडर में रह के कुछ जी जी करे के भाग्य सौभाग्य भेटे के बात छै। और पूछियो कुछ। जी जी जी, तो एक रचना बीच में सुना दियो अपनी। एगो रचना सुनाइ दै छी। वैसे हम तऽ बुझै जी छी कि बहुत परिमार्जित नहीं छै, फिर भी हाँ एक सुनाई। प्रयास तऽ हमर रहै छै, चूँकि हम तऽ बेगूसराय के मैथिली भाषी छियै, तऽ बेगूसरायो मैथिलीए में आबै छै। सब वासी एके छियै, चाहे वो जी बेगूसराय रहे, जी दरभंगा रहे, हमर सुपौल ई रहे। रचना जे छै ने, ई जी। रचना छै 2008 में कुशहा बाढ़ एलै रहे, त्रासदी जे अच्छा। जबरदस्त होलै जेकरा प्रलय कहल गेलै रहे। और कुशहा बांध टूटले रहे अहाँ के नेपाल में, तो पूरा जलमग्न हो गेले रहे पूरा मधेपुरा, सुपौल, अच्छा। पूर्णिया के कुछ क्षेत्र, अररिया पूरा। तो आदमी के जीवन नष्ट हो गेलै रहे, उस समय में कुछ नहीं रहे, एकदम सब डूब डाब के बालू से भरि गेलै। तो वह अच्छा। ओकरे त्रासदी पर एक लिखलिए हन हम वह समय में, लेकिन फिर से भी करलिए हन। तब सुनियो देखियो एकरा में कुछ अक्स आयत। कोशी के धार में उफनैत पानी के शोर छै, वाह। बिहाड़ि पुरबैया सेहो बहे अति जोर छै। कोशी के धार में उफनैत पानी के शोर छै, बिहाड़ि पुरबैया सेहो बहे अति जोर से। पलको न झपकैए, पलको न झपकैए, आँखि में लोर छै। पिछुल साल भासलहुँ अब की कहाँ ठोर छै, कोसियो परदेसी चलू कोशी कठोर छै। एक जगह पलायन छै तो दोसर जगह भागे के मजबूरी छै। हे यौ परदेसी चलू कोशी कठोर छै, कोशी के धार में उफनैत पानी के शोर छै।
बालूक ढूह लागल, बालूक ढूह लागल, लौकै नहि भोर छै। बालूक ढोर लागल, लौकै नहि भोर छै। बरख बरख बितलै यौ, उजाड़ चारू ओर छै। बरख बरख बितलै यौ, उजाड़ चारू ओर छै। हँसी खेल भुलाय गेलहुँ, दर्द पोरे पोर छै। मोनमे तैयो जीवैके आस घन घोर छै। हे यौ परदेसी चलू, कोशी कठोर छै। हे यौ परदेसी चलू, कोशी कठोर छै। दूर देश नीक यौ, अब यहाँ के बारे में बोले छै दूरे देश ठीक छै। दूर देश जी नीक यौ, प्रेम बांधल डोर छै। दूरक देश नीक यौ, प्रेम बांधल डोल छै। पायब सब खुशी वहाँ, दिल में ई हिलोर छै। नेक छै विचार तऽ, नेक छै विचार तऽ, आनो जगह कोर छै। हाथ केर ताकत पर नाचे मनु मोर छै। हे यौ परदेसी चलू, कोशी कठोर छै। तभी गांव से भागने की पीड़ा के बीच कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं साहसी, जो कहते हैं हे ओ भाई कतऽ जेबे, हे गे बहिना कते जेबे। अपन गाम अपन घर, अपन सिरक मोर छै। हे यौ भाय कतऽ जेबे, हे गे बहिना कते जेबे। अपन गाम अपन घर, अपन सिरक मोर छै। अपन डीह अपन गाम सबसे बेजोर छै। अपन डीह अपन गाम सबसे बेजोर छै। नहि जाउ परदेस, नहि जाउ परदेस, कोशी मे करोर छै। नहि जाउ परदेस, कोशी मे करोर छै। कोशी के धार में उफनैत पानी के शोर छै। कोशी में करोर है, यही सब कुछ प्राप्त होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकटा हम अपन आप बीती दुल्हन के कोशी पर कहे ले चाहब कहियो कि कोई हमर बड़ी बात। हमर नैहर भेल सुपौल। हम्म और कोसी नदी के हम कभी छुई नहीं सकलिए रह, ठीक ना, तो बड़ा अच्छा दुख रहा। ओइ देखे जाइए देखिए कोसी के नदी बह रहल छै, लहर इम्हर से उम्हर भए रहल छै, आ हम छुई नहीं पाबि रहल छी। हर बेर एना सिचुएशन आवे कि हमर एना रहे कि हम रुक के ओतऽ नहीं बाजे कतो जल्दी रहे, ओ देखे जाइए लेकिन नहीं कए पेलिए। अंत में एबे जे हम दुर्गा पूजा में गेलहुं अच्छा बिहार, अच्छा नेपाल में चलि गेलहुं। ओ जे बरहा वीरपुर स्थान, बरहा जी स्थान जी जे ये हाँ ओतऽ गेलहुं। ओतऽ कोसी नदी के छुए के हमरा सौभाग्य प्राप्त भेल। तो हम कहलिए कि अपन नैहर में तो नहीं छू सकलहुं, लेकिन नेपाल में विदेश में आगे जाकर हम छू लो कोसी नदी को छूलो। जी जी तो बड़ा ही प्रसन्नता भेल कि चलो ये हमर जी नैहर के नदी छी। नहीं सुपौल तो इससे प्रभावितो रहल चाहे, सुपौल हाँ बहुते प्रभावित रहे प्रभावित, 2008 लेकिन में। हम सब जे जी एरिया में छी ओहिमे कहियो प्रभावित नहीं भेल। हमर सबके एरिया तै लेल नहीं छू सकलिए। अच्छा आ अहाँके एरिया इने छै, करणपुर तऽ खैर सहरसा के बगल में छै, तो वहाँ तो हाँ प्रभावित नहीं रहे उ। हाँ, तो आ कहियो भी सहरसे प्रभावित सहरसा नहीं। जी मुख्यालय बचेलकै सब त्रासदी से सबके। हाँ सरसे हाँ में सब आके ठौर लेलखिन रहे, सब यहीं से जाए रहे सबके खाना पीना और हाँ खाद्य सामग्री। जी हाँ, फिर सुपौलो में खुद से भी सुपौल जहन जिला बनले तखन वो अपन हाँ एक्शन लेकर। हाँ आ संजोग रहे सरकारी सेवा में रहिए, तो हम हाँ एहि हाँ खातिर अधिक नजदीक से जाने छी कि हम वो मुख्य सामग्री कोषांग में रहिए सप्लाई करबे वाला में, कहाँ कहाँ की जैते, कहाँ कहाँ आदमी छै, कहाँ कहाँ कैंप लगल छै, कहाँ कहाँ की खैते, ये सारी व्यवस्था हो रही। वहाँ से प्लेन से गिरे और वहाँ से सब जाए, हर जगह भेजे पड़े रहे, रात दिन एकदम एक करके। तो वह एक एक दिन के जो रिपोर्ट आवे रहे उ सब हमरा जी जिम्मा में छै, जेकरा पर हम जी लिखलिए कि कुशहा त्रासदी मेरी आंखों देखी, ई शीर्षक से छपल छै। कोशी दर्पण एक स्मारिका छपै छै सहरसा जिला से कोशी महोत्सव के अवसर पर, ओकरा में हमर पूरा आलेख छै 5-7 पन्ना के, एकदम एक अच्छा एक दिन के जे घटनाक्रम छै नदी के घाट बाढ़ के, उ सब लिखल छै। अच्छा आदमी कोई पढ़ते
आइ के जन्मल आदमी जे 15-20 वर्ष भेले हन अभी, तो उ सब जान जेते कि उसमें की भेलै। अच्छा, चलू बहुत जी। नीक छै। तऽ अपन सबके साथ गोपाल मिश्रा जी, माल्या झा दीदी जुड़ली हैं, तो दोनों गोटे के हैप्पी फॉर यू पर स्वागत छै। जेना कि अहाँ के एते सारा पोथी के अहाँ बारे में बतेलिए हैं, और तो ई पोथी अगर केओ पढ़े ले चाहती तो उनका केना अवेलेबल हेतै, केना प्राप्त हेतै? हाँ, तो हमर पता केना देल जेतै? सृजन गिरी हमर पता, घर के नाम छै सृजन गिरी। अच्छा। आई छै सहरसा शिवपुरी मोहल्ला वार्ड नंबर 7, सहरसा अच्छा, कचहरी स्टेशन के निकट सहरसा, एकदम ई कलेक्ट्रेट के बगल में छै, एकदम कहीं भटके वाला नहीं छै। अहाँ से आ संपर्क दिन करल जेतै तऽ लोक पोथी भेट जेतै। हाँ निश्चित भेट जेतै, पोथी छै। अच्छा, हाँ, चलू चलू निश्चित बहुते भेट बहुत अहाँके शुभकामना एते सारा पोथी के लेल। तऽ एक दूटा अहाँ अपन पोथी से कोनो रचना सुना दियौ ने। ओ तऽ हिंदी में छै, तऽ की हेतै हिंदी में एक तो दूटा सुन नहीं हिंदी? सके। नहीं सुन सुनैये सकै छी, एक दूटा भए सकै, सुना ठीक छै, सकै ठीक छै, ठीक छै। तो एकदम छोट सन सुनबै छी। एकर जी जी। शीर्षक छै भ्रूण। भ्रूण जे आजकल अच्छा। लोग भ्रूण के हत्या हम्म। करे छै, ओहि पर एकदम जी छोट रचना छै, बहुत छोट लेकिन बहुत मार्मिक छै। अहाँके सुनायब स्वागत। तो अच्छा लगत। जी। जी। घर में माय के अब ओकरा मैथिली बनाय दै छियै हम। घर में माय के चिट्ठी आयल रहे, माधुरी हम्म एकाग्र चिट्ठी पढ़ि रहल रही। चिट्ठी के हम्म संपूर्ण वाक्य समाप्त भेल कि माधुरी के आंखि में आंसू टपके लगल। सुबकै के आवाज सुनि और मन फूटि फूटि के रोय के उद्यत रहे। पर दोसर कमरा में पति के साथ हुनकर मित्रो बैठल रहन, तै माधुरी अपन रुलाय के दबाइ ले लेलियै। एहि कारण अचानक फपक पड़ली। तब माधुरी साड़ी के पल्लू से आंसू के पोंछि आ सोफा से उठि के खिड़की के नजदीक चलि गेली और कुछ देर लंबा लंबा सांस लेलकी। आ जब सामान्य भेली तब चिट्ठी के माय के लिख के एक जवाब शांत भेल। तो हम हिंदी में बोले, चिट्ठी में माँ ने लिखा था, पिताजी अब अधिक से अधिक 1 सप्ताह और जी सकते हैं। अब उनकी बीमारी अंतिम दौर में पहुंचकर यह लीला समाप्त करने वाली है। इस दुखभरी स्थिति में तुम्हारे पिता की देखभाल करने वाली तुम्हारी असहाय माँ अकेली है। मैं रोती हूँ इसलिए नहीं कि मेरे पति का साथ छूट रहा है, मैं रोती इसलिए हूँ कि उनके बिछड़ने से पहले मेरे दोनों बेटों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। वे दोनों राम प्रसाद के पुत्र कहे जाने से भी शर्माते हैं। क्या इसी दिन के लिए दोनों को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर और पीओ बनाया था? उनकी पत्नियां जिस बाप के घर से आकर पुत्र वधू बनी, क्या उसके बाप की हैसियत से तुम्हारे पिता की हैसियत कम थी? ये तो कृषि पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, पर दोनों बहुओं का जोर और नियंत्रण तुम्हारे भाइयों पर इतना अधिक है कि तुम्हारे दोनों भाइयों राहुल और रोहन भींगी बिल्ली बने रहते हैं। कल ही दोनों आए थे शहर में, अपनी अपनी पत्नी को छोड़कर लगभग 3 घंटे रहकर वापस चले गए। जितनी देर रुके बाप के बगल में बैठकर उनसे 2 बातें कर लेते तो अंतिम क्षणों में उन्हें सुकून मिल जाता। भले ही बरसों से राहुल और रोहन अपने अपने परिवार के साथ दूर रह रहे हों, जब तक दोनों रुके उल्टी सीधी बातें करते रहे, अपने बाप की कमियां ही गिनाते रहे। अब अंतिम समय में तुम्हारा नाम लेकर ही सांसें छोड़ेंगे। अपनी बेटी को कह रहे हैं, कह रही माँ कि अब अंतिम समय में तुम्हारा नाम लेकर ही सांसें छोड़ेंगे। तुम्हारी सेवा का कर्ज उनके रोम रोम में प्रविष्ट है। वे कहते हैं अगर मेरी बेटी माधुरी नहीं होती तो क्या 2-4 वर्ष की जो जिंदगी बढ़ी वह मिल पाती? खून की जरूरत पड़ी तो माधुरी ने दिया, जबकि मेरे दोनों पुत्रों का ब्लड ग्रुप मुझसे मिलता था। माधुरी, तुम्हें तो याद होगा चिकित्सक कितना चकित हुआ था जब रोहन और राहुल ने ब्लड डोनेट करने से इनकार कर दिया था। चिकित्सक के समक्ष ही टीना और सरिता द्वारा मना करने के बाद कि खून देने से कमजोर हो जाएंगे, आप मत दें, खून ब्लड बैंक से खरीद कर लाए। उसकी पत्नियों ने बताया दोनों को। बाप के खून से बना शरीर बाप का खून दान नहीं किया। आखिर किस दिन के लिए लोग बच्चे पैदा करते हैं? बच्चे न होने पर मन्नतें मांगते हैं, बड़े बड़े चिकित्सकों से इलाज कराते हैं। मन्नतों और चिकित्सकों के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं, कितने अरमान के साथ
पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं। जब वे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो उस जड़ को ही काट देते हैं जिनका वे हिस्सा होते हैं, जिनके बिना उनका अस्तित्व ही नहीं होता। पिता ने कराहते हुए जब ये बातें कही तो मैं भी फूट पड़ी। माँ ने लिखा था, राहुल और रोहन के पैदा होने से पहले मैंने भी अपनी चिकित्सा लगातार 5 वर्षों तक कहाँ कहाँ और किस किस डॉक्टर से नहीं कराई। दोनों को मामूली बुखार होने पर तुम्हारे बापू रात रात भर जगे रह जाते, मुझे सो जाने कहते, परंतु स्वयं बेटों की शुश्रूषा में लगे रहते। दोनों भाइयों में 2 वर्षों का अंतर है, इसलिए दोनों का एक जैसा बोझ हम पर था। हाँ, बचपन में दोनों का लगाव बाप से कम नहीं था। वे भी बापू से चिपके रहते थे। बापू के हाथ का कौर मुंह में लिए बिना खाना ही नहीं खाते थे। उन्हें पब्लिक स्कूल के बोर्डिंग में रखने में वेतन के 2/3 हिस्से खर्च होते थे। बड़ी कठिनाई से परिवार का अन्य खर्चा चलता था। तुम्हारे जन्म के वक्त तो घर में दवाई के लिए आवश्यक रुपये भी नहीं थे। एक सहकर्मी से उधार लेकर 500 रुपये लाए तब मेरा उपचार हुआ था। तुम्हें सुइयां पड़ी थी माधुरी, तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं दिया। बेटी समझकर बेइंसाफी की, सीधी सामान्य सी शिक्षा दिलवाई। तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कस्बे के छोटे कॉलेज में पूरा किया, फिर जल्दी जल्दी शादी भी कर दी। पर तुमने कुंवारी अवस्था और शादी के बाद भी जिस कदर हम दोनों पति पत्नी की सेवा और सहयोग किया वह अकथ्य है। अपना घर और पति छोड़कर महीनों यहाँ रह जाती हो, अपने बाप की सेवा शुश्रूषा, साफ सफाई, यहाँ तक कि दवाई भी अपने रुपयों से खरीद कर ले आती हो। इसे मृत्यु के बाद भी कोई भूल सकता है क्या? राहुल और रोहन के जहन में बचपन और किशोरावस्था की बहुत सी यादें अवश्य मिट निशान छोड़ी होंगी। ये यादें अवश्य टिसती होंगी, लेकिन जैसा मैं समझती हूँ तुम्हारे बापू के दिल में अब बेटों के कोई स्मरण और संस्मरण शेष नहीं है। दोनों के नाम भी जिह्वा से गायब हो गए। बड़ी लंबी चिट्ठी लिख दी मैंने, शायद इसके बाद तू कुछ कहने को शेष नहीं रहेंगे, इसलिए शब्द भी नहीं होंगे। अपना तन मन उड़ेल कर रख दिया है। मुझे सिर्फ यही अनुरोध करना है कि पिता की अंतिम इच्छा पर मरणोपरांत श्री राम प्रसाद को मुखाग्नि तुम्ही को देनी होगी। इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। कोई हिचकिचाहट, सामाजिक रूढ़ियां और मान्यताएं आड़े नहीं आनी चाहिए। अधिक से अधिक 1 सप्ताह ही अब हमारे पास है। तुम्हारी माँ माधुरी चिट्ठी खत्म होने पर माधुरी ने पत्र मोड़कर मुट्ठी में बांध लिया। इसी बीच पति मधुरेश के सहकर्मी चले गए। मधुरेश माधुरी के पास आया। माधुरी खिड़की से बाहर शून्य आकाश में टकटकी लगाए थे। मधुरेश ने टोका, मेरी खूबसूरत प्यारी माधुरी को क्या हो गया कि तन्हाइयों में खड़ी है, चेहरा उतरा है? माधुरी की भरी आंखों को उसने देख लिया था, फिर बंद मुट्ठी को देखते बोला, देखूं तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? माधुरी के हाथ की चिट्ठी लेकर मधुरेश ने कुछ अंश पढ़ा, फिर माधुरी ने संक्षेप में सब कुछ कह डाला। मधुरेश ने कहा, चलो अब 1 सप्ताह हम दोनों माँ बाबूजी के संग ही बिताएंगे। इसके बाद बाबूजी शायद भेंट हो भी या ना हो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, हमें आज ही चलनी चाहिए। माधुरी तैयार होने के क्रम में बाथरूम में गई। अचानक उल्टी होने लगी। उल्टी की आवाज़ पर मधुरेश ने बाथरूम की केवाड़ी ढकढकाई। माधुरी ने 2-3 मिनट बाद दरवाज़ा खोल दिया। मधुरेश ने चिंतित हो पूछा, उल्टी कैसे हो गई? पता नहीं, अचानक मितली सी आ गई और उल्टी हो गई। बहुत छोटी है अब हो गई। डॉक्टर से चेकअप कराकर उधर से ही रेलगाड़ी पकड़ लेंगे। माधुरी ने भी हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद दोनों डॉक्टर शांति क्लिनिक में थे। डॉक्टर शांति ने कहा, माधुरी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर शांति से यह जानकारी मिलते ही मधुरेश ने खुश होते हुए माधुरी के गाल पर चिकोटी काट ली। फिर डॉक्टर से कहा, मैडम सोनोग्राफी भी कर दीजिए, देखें आने वाला बेटा है कि बेटी। डॉक्टर शांति ने कहा, मैं भ्रूण की जांच विरोधी हूँ। अक्सर दंपतियां जांच कराने के बाद बेटी के भ्रूण को नष्ट करने को बाध्य करते हैं, जो अपराध है। इसलिए भ्रूण जांच प्रतिबंधित है। मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं प्रगतिशील युवक हूँ। रूढ़िवादी लोग बेटा बेटी में अंतर देखते हैं, मधुरेश ने प्रत्युत्तर में कहा। डॉक्टर शांति ने माधुरी के भ्रूण की जांच आधुनिक यंत्र से किया। जांच से ज्ञात हुआ कि भ्रूण बेटा का है। माधुरी ने कहा, डॉक्टर मैं इस भ्रूण को नष्ट करना चाहती हूँ। बेटा के भ्रूण को नष्ट करना चाहती है, समझ लीजिए। माधुरी ने कहा, डॉक्टर मैं इस भ्रूण को नष्ट करना चाहती हूँ। आप मेरे पति को भ्रूण के बारे में अभी कुछ नहीं बताएंगी, उन्हें अभी अस्पष्ट जानकारी देंगी। लेडी डॉक्टर भौचक हुई। क्यों? बेटा का भ्रूण भी कोई मारता है? उसे बचाने के लोग 100 उपाय करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए महंगी दवाई सुई लेते हैं। हाँ, वे करते होंगे,
जो यह नहीं जानते कि आने वाला बेटा आगे चलकर स्वार्थी और शत्रु बनेगा, अपने बाप माँ की जिंदगी को नरक बनाएगा। मैं जानती हूँ कि बेटा जन्मने पर औरतें कितना मंत्रमुग्ध होती है और बेटी जन्मने पर अपने भाग्य को कोसती है, परंतु बाद में उल्टा होता है। बेटी की सेवा भावना से वे मंत्रमुग्ध होते हैं और पुत्र के दुराव बदलाव से अभिशप्त। मैं अभिशप्त होना नहीं चाहती, इसलिए मैं बेटा भ्रूण को नष्ट करूंगी, बेटी भ्रूण की रक्षा करूंगी अगर वह कभी मेरे गर्भ में आई तो। डॉक्टर शांति ने कहा, आखिर पुत्र से इतनी नफरत क्यों? अभी तो आपको संतान भी नहीं है। इसलिए कि मैं उस माँ बाप की संतान हूँ जिन्हें 2 बेटा है, 2 बहुएं तथा पौत्र पोत्रियां हैं, परंतु उनके दुर्व्यवहार से मेरा बाप असमय मर रहा है। मेरी माँ बेटी की दुर्भावना पर रो रही है कि मेरे पिता ने इच्छा जाहिर की है कि मैं मुखाग्नि दूं। अपनी माँ बाप के अनुभव के आधार पर मैं फैसला करने में समर्थ हूँ कि पुत्र भ्रूण को मैं अपने गर्भाशय में जगह कभी नहीं दूंगी। लेडी डॉक्टर शांति चुप थी। जीवन में पहली बार ऐसी औरत मिली जो पुत्र भ्रूण को नष्ट करना चाह रही थी। डॉक्टर शांति ने कहा, माधुरी, एक बार ठंडे दिमाग से फिर सोचना। अगर तुम अपने फैसले पर अड़िग रहोगी तो 1 माह के अंदर क्लिनिक आ जाना और अपने पति को भी विश्वास में ले लेना। माधुरी ने लेडी डॉक्टर से ये बातें मधुरेश से छिपा रखी थी। दोनों क्लिनिक से निकलकर स्टेशन आए और वहां से माँ बाबूजी के पास पहुंचने के लिए ट्रेन पकड़ ली। यही है भ्रूण, कि भ्रूण में बेटा की हत्या करना चाहती है। वो बेटा के मारे चाहे छे कि बेटी हमर जरूरी छे, बेटा जरूरी नहीं छे। एहि खातिर कि बेटा शादी ब्याह के बाद अपन पत्नी परिवार के साथ रह लगे छे, बाप माँ के छोड़ दे छे। एकर सारांश यह है। बिल्कुल सही कह रहल छी। जिंदगी में नहीं किछ अजूबा होइत रहे छे। हाँ, हाँ, बात छै। बहुत एकर बहुत सारा एकरा पर शाबाशियो मिली भ्रूण पर, बहुत सारा। जी जी जी। हाँ, ई 1.5 पन्ना के तो A4 में 1.5 पन्ना के छे, एम तो 3 पन्ना लगले। हाँ हाँ हाँ, और बहुत ही सिल- बहुत ही नीक है। किछ कहत रहिए? हाँ, और सिलसिला आगू बढ़ते तो बतैयो, नहीं तो हाँ जे हाँ, कहिए। बिल्कुल। एक बेर अहाँ के परिचय वाला जे हम पठेने छी, हम चाहब एक बेर पढ़ि ली। हाँ हाँ अहाँ के प्रकाशित पुस्तक दिया कटीली राही कहानी संग्रह, जी। राजभाषा, बिहार संस्था 11, रंग बदरंग 2004, अमर बेल कविता संग्रह, कोसी के दर्शनीय पर्यटक स्थल, कोसी में पर्यटन और प्रायश्चित कहानी संग्रह, पिंजरा कहानी संग्रह, जोंक शीर्षक कहानी जैसे 1992 में यह और प्रतियोगिता में अहाँ के प्रथम आयल रहे। और मेहताब अली रजत सम्मान 2005, जिला हिंदी साहित्य परिषद खगड़िया, रंग बदरंग, पारित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 2005 में अहाँ का ई पुरस्कार सम्मान भेटल। गोपाल सिंह नेपाली साहित्य शिक्षण सम्मान 2007, अमर बेल पर माखन लाल चतुर्वेदी सम्मान 2008। तो अहाँ का बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। हम चाहब कि जे अहाँ के ई जे जोंक जे पर अहाँ के प्रतियोगिता में प्रथम स्थान एलियै रहे, तो ओकरा से कनी छोट की केंद्र बिंदु रहे, ओकर सारांश चाहब। बता दी। हाँ, सारांश। जी जी। अच्छा, बता दीजिए। जोंक शीर्षक कहानी अति आधुनिक समाज में, ई कहानी जब 1992 के क्षति समझ लियो कि आज से कितना वर्ष पहले छे। तो ओहि समय के जे सामाजिक परिवेश रहे, ओहि में जे हमर महिला समाज जे प्रगतिशील के जॉब महिला एलखिन, सब शामिल भेलखिन जॉब में, तब ओहि समय में 10 गो मर्द रहे तो एक कोई महिला वहाँ दिखाई पड़े रहे। तब अच्छा। हाँ, हुनकर पति भी नौकरी में रहे और पत्नी जे छे से ओहो नौकरी में ज्वाइन करलखिन। तब हुनका जे छे से जब नौकरी ज्वाइन केला के बाद हुनका जे ट्रबल शुरू भेले माने पुरुष समाज से, वहाँ पुरुष सहकर्मी से, तो उ सहकर्मी में सबसे ज्यादा प्रताड़ित करके हुनका उ कार्यालय के बॉसे जे रहे, सबसे बड़ा पदाधिकारी जे रहे, हाँ, हुनका मतलब अनुचित की कहे छे अथी ले खातिर, लाभ ले खातिर बहुत तरह के
लुभावना सब बात करे, ये एक प्रमोशन दे देंगे, दे दे भी क्या दे वो क्या दे, ई बात के एक दू बेर उ बर्दाश्त कल के, जब बर्दाश्त नहीं भेले, हद से सीमा से पार कर लगे, तो अपन पति के बोल, तो पति बोल कि एकरा में डरे कौन बात है, तुम अहाँ तो छी अपने कठोर, अपने होशियार, अपने प्रगतिशील, अहाँ अपन उपाय करियो जे केना वहां से निकलबै, यहाँ केना ओकरा जे छै से जवाब देबै। आ उ जवाब देलकै एहन कि उ आदमी जे छै ओकरा एकदम अपना घुटना पर ले अयलै, आ उ वहां से बदली करा लेलकै ऑफिसर, आ ई हिनकर बोलवाला ऑफिस में भए गेलै। तो जोंक माने आदमी जे जोंक के तरह चूसै छै खून जेना, ओनाहिए पुरुष वर्ग भी महिला वर्ग के केना खून चूसै ले चाहे छै, ओकर वर्णन छै। ई जे फर्स्ट करलकै, एकरा में 22 गो देश हमर कहानी भेजल गेलै, आ वहां से ओहि समय के प्रगतिशील सब ओकरा कमेंट देलकै कि अति सुंदर कहानी, ओकरा पर हमरा तब पुरस्कार मिललै, क्या जे पूरे भारत के ई कहानीकार सब एहिमे शामिल होलखिन रहे, भगवती चरण वर्मा ऐसन ऐसन बड़का साहित्यकार सब शामिल रहे, अरे वो वाह, सब थर्ड सेकंड पर रह गेलखिन रहे, और हमरा मिललै पुरस्कार में राशियों मिललै, सब कुछ अरे मिललै। वाह, तो ई वो हमर समय के 92 की राशि कहानी अपने आप में राशि हम अहाँ के ओकर अथी मैथिली, क्या के भेज दे। बिल्कुल बिल्कुल। आ राशि जैसे अपन सबके मैथिली में बहुत कमी लोग का प्राप्त होइ छै, तऽ अहाँके जी जी ओहिठाम के ओहि समय के अनुभव हमरा बताबू, राशि प्राप्त कए के की अनुभव भेल? कोशी क्षेत्र के हाँ, कहाँ के एखन जे अनुभव। अहाँ नहि, ई एखन जे अच्छा ई प्रतियोगिता में जे अहाँके राशि प्राप्त भेल, अपन सबके हाँ 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 मैथिली जे छै बहुत कम राशि प्राप्त होइ छै जी, हर देखियो जगह। हमे जे अनुभव करै छी यहाँ ई जी क्षेत्र में, मैथिली के कवि कहानीकार तऽ नहिए भेटै छै ई क्षेत्र में। जी सही मायानन्द मिश्र जी रहन रहे, वो उपन्यास लिखलखिन मैथिली में, उनका साहित्य अकादमियों पुरस्कार मिलल रहे, शायद अहें के सुपौले के रहन, कर्णपुरे के शायद रहन सही, हमरा समझ से। जी हाँ, जी जी तो ओकर उनकर पीढ़ी के बाद कहानी लिखे वाला मैथिली में अभियो कोई नहीं छन। एहि खातिर नहीं छन कि लोग कविता लिखनाइ जे छै से, हालांकि कविता लिखनाइ इतना आसान नहीं छै, ओकरो में भावना बनै छै तभिए लिखबै छै, शब्द के शब्दबद्ध करना इतना आसान नहीं छै। ई हम नहीं कहबै जे कविता आसानी से बन जाइ छै, लेकिन कविता से ज्यादे कहानी के जे परिक्षेत्र छै, कहानी के स्थायित्व जे छै से कविता से ज्यादा छै। तो ओहि क्षेत्र में इधर के माने मैथिली लेखक सब नहीं छथि शामिल। आ दोसर बात छै कि लिखाइ ग्रुपिज छथिन यहाँ बहुत बहुत गोटे। छै। हाँ, कियाकि हम तऽ काव्य धारा में बहुत गोटे के इंटरव्यू लेने छियै, लिखैत जी लिखैत छथिन बहुत गोटा कहानी, हम्म बट हम्म ओ लेवल तक पहुंच नहीं पाबै छै, या पता नहीं की होइ छै, से हम एहि पर बेसी हाँ नहीं हाँ कहले। एहि अच्छा पर नहीं, हम लेवल ज्यादा तक तो लेवल पहुँचे के लिए कोई फोरमो नहीं छै ओहन। एक के फोरम छै हाँ मैथिली साहित्य अकादमी, और पत्रिका जे छै से ज्यादा से ज्यादा हिंदी में छै, मैथिली में पत्रिका कम छै। अंतिका छै, एक दू ऐसने ऐसने के नाम हम जानै छियै, तो उ सब में छपै छै। तो उ सब में छपै छै तो ओकर कार्य क्षेत्र विस्तारित पाठक वर्ग नहीं छै, जे खातिर मतलब फलक जे जब छोट हो जेतै तो कहाँ तक बेचारा प्रसिद्धि प्राप्त करतै, ई बिल्कुल। ई दिक्कत जे छै। अहाँके अमर बेल कविता संग्रह छै ने हिंदी में, जी 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 तो ओहिमे से सुनबै एकटा की रचना ओहिमे से। सुनाबियौ। हाँ हाँ, ओहिमे से एकटा रचना सुनाबियौ। अच्छा अच्छा, ओहिमे तऽ हिंदिए में छै, बहुत हाँ, कुछ भावुकता वाला सुनाबियौ। छै। भावुकता मतलब ये कि एकदम फिलॉसफी टाइप के छै ई। जी आम्र कुंज में एक दिवस ऐसा बीता, आम्र कुंज में एक दिवस ऐसा बीता, खुशियों से भर आया मेरा जीवन रीता। रीता माने खाली। आम्र वाह, कुंज में एक दिवस ऐसा बीता, खुशियों से भर आया मेरा जीवन रीता। देख देख कर नव कोमल की अंगुराई, देख देख कर नव कोपल की अंगराई, देख देख कर मधुमंजर की तरुणाई, भूली बिसरी यादें झट नजर आई, पुलकित पुष्पित हो गई काया मुरझाई। देख देख कर नव कोपल की अंगड़ाई, देख देख कर मधु मंजर की तरुणाई, भूली बिसरी यादें झट नजर आई, पुलकित पुष्पित हो गई काया मुरझाई। आम्र कुंज में एक दिवस ऐसा बीता, खुशियों से भर आया मेरा जीवन रीता। वाह, भौरों का गुंजन, भौरों का गुंजन और कोयल की कू, सुनकर कोई रह जाएगा कैसे मूक। भौरों का गुंजन और कोयल की कूक, सुनकर कोई रह जाएगा कैसे मूक। शीतल स्निग्ध, शीतल स्निग्ध समीर की
कोमल फूंक। अब देखिएगा शब्द हिंदी का भी अच्छा अच्छा शब्द है। सुनकर कोई रह जाएगा कैसे मूक, शीतल स्निग्ध समीर की कोमल फूंक, खोल गया बिसरी यादों से भरा संदूक। आम्र कुंज में एक दिवस ऐसा बीता, खुशियों से भर आया मेरा जीवन रीता। वाह। पतझड़ के आने पर ही आता बसंत, पतझड़ के आने पर ही आता बसंत, हवा में उड़ने पर ही नव दिखता आनंद, हवा में उड़ने वाह। पर ही नव दिखता आनंद। जीवन के सुख भोग छोड़ जब बनता संत, जीवन के सुख भोग छोड़ जब बनता संत, हो जाता सब लोभ मोह का तुरंत अंत, हो जाता सब लोभ मोह का तुरंत अंत। आम्र कुंज में एक दिवस ऐसा बीता, खुशियों से भर आया मेरा जीवन रीता, खुशियों से भर आया मेरा जीवन रीता। बहुत ही सुंदर, बहुत नीक। हाँ, आ जेना जी अहाँ जी। 8वां में पढ़ैत रही तखन प्रथम अहाँके उपन्यास जय जवान जय किसान अहाँ जी लिखलहुँ। हाँ हाँ। आ तकर बाद अहाँके एकटा कविता रहै सुबह की लाली संध्या की लाली। हाँ हाँ, सुबह की लाली संध्या की लाली बहुत सुंदर हाँ, कविता छै। हाँ तो सुनाएब उ जाओ। देखे। हाँ हाँ, देखे एकदम कोशिश कर रहल छी देखबै। हाँ, देखियो अगर उपलब्ध हुआ तो। अब जे याद छै सएह सुनबै छी। जी। सुहा की लाली संध्या की लाली, दोनों लाली हैं, पर एक दिवस का आगमन का, दूसरा दिवस का अवसान का द्योतक है। फूल खिलते हैं चमकीले भी मटमैले भी, फूल खिलते हैं चमकीले भी मटमैले भी, पर चमकीले होते हैं पीखे, चमकीले होते हैं फीके, और मटमैले होते हैं तीखे। हाँ, दुनिया में गूंजता है कई नाम, एक माँ को के कोख को कलंकित कर, और एक माँ के कोख को करके नाम। हवा चलती है शीतलता और उमसता, उमसता दोनों लाती है, हवा चलती है शीतलता और उमसता दोनों लाती है, पर शीतलता होती है मीठी और उमसता होती है खोटी। इसी तरह संध्या की लाली सुबह की लाली दोनों लाली हैं, एक सुबह के आगमन का और दूसरे सुबह के संध्या के अवसान का द्योतक है। यही उसका है उस समय की कविता का जो हमने थॉट दिया, कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव बहुत ही सोच। सुंदर। और जी ई सब एक में कविता लिखबे पैघ गप होय छै। बहुत जी जी सुंदर। जेना कि एखन हमर बेटी 8th में अछि, त हाँ अहाँके हाँ जे कहलियै लिखलहुँ वएह हाँ हमरा स्मरण आबि गेल। तो हाँ, हमर सुनैयौ। बेटी भी अपन पापा के लेल एकटा पोथी लिखलक है, माय डैड माय हाँ हाँ, हीरो। वाह वाह वाह, बहुत ओ सुंदर। चीज एकदम के एकटा एकदम 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 सही लीक पर वो चलि रहल छै एकदम। ओ एक अलग होइ छै। जी जी। प्रसन्नता पेरेंट्स के भी होइ छै और बच्चा के भी एकटा होइ छै कि हम लिखलहुँ किछु। और धीरे धीरे समय के साथ हर आदमी में निखार आवे छै। और जी 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 जैसे जी। रचना एक हम अव्वल। जी अंतिम एक एक बहुत बढ़िया हम एक जना कंपैरेटिव सुनेलहुँ रवि, कंपैरेटिव स्टडीज, वएह तरह जी के एक कंपैरेटिव स्टडी बहुत छोट, हमें कविता बहुत छोट छोट लिखै छियै, बहुत बड़ बड़ कविता नहीं लिखै छियै। जी तब अभी हम मात्र एकरा में छै छोट छोट 12 लाइन छोट छोट। जी कौन जी पतित है कौन है पावन, कौन पतित है कौन है पावन, कौन है उल्टा कौन सुहागन, कौन पतित है कौन है पावन, कौन है उल्टा कौन सुहागन, मन का मन से डोर बंधे जब हो जाए हर दिशा सुहागन। वाह वाह। कौन पतित है कौन है पावन, कौन है उल्टा कौन सुहागन, मन का मन से डोर बंधे जब हो जाए हर दिशा सुहावन। कौन बुरा है कौन भला, कौन बुरा है कौन भला, कौन पाप और कौन कला, कौन बुरा है कौन भला, कौन पाप और कौन कला। दिल से दिल का ताल मिले जब लगता है हर पुष्प खिला, दिल से दिल का ताल मिले जब लगता है हर पुष्प खिला। कौन कड़ी है कौन है फेरा, कौन कड़ी है कौन है फेरा, कौन दग्ध और कौन चितेरा, कौन दग्ध और कौन चितेरा। जन का जन से प्रेम बढ़े जब लगता है हर पहर सवेरा, लगता है वाह हर पहर सवेरा। ये सब कविता जो है हमारी बहुत छोटी बहुत है, लेकिन हाँ लिखते हैं अपने हिसाब से। आप लोगों को अच्छा लगी या नहीं लगी मेरी कविता, ये तो बहुत मैं नहीं कह सुंदर सकता। बहुत सुंदर। तो जेना अहाँ हैप्पी फॉर यू से जुड़ल छी,
जी आर जी सब किछ देखैत रहे छियै तऽ हैप्पी फॉर यू अहाँके केहन लागैया आ कोनो अगर अहाँके एडवाइस हुए हैप्पी फॉर यू तऽ स्वागत। हाँ तऽ बोलिए कि ना बताबै छी बोल जी बतबै जी छी। जी हैप्पी कहिए। फॉर यू वास्तवमे जी हैप्पी जहन नाम छै तऽ हैप्पी जी यानी खुशहाल खुश करे खातिर तऽ छेबे करे, लेकिन आदमीमे प्रेरणा स्रोत भी छै। जे हर वाह आदमीके एक रचनाकारके अहाँ जे नानै छियै प्लेटफॉर्मपर, ई बहुत उम्दा काम छै। एहन काम लोग नहीं उठबै छै, लोग अपना ही उठैके कोशिश करै छै, सब उठबैके कोशिश नहीं करै छै। कोई भी गेस्ट जे काव्य धारामे शामिल होइ छै ओकरा लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एहि खातिर छै कि अहाँ ई हैप्पी फॉर यू से सैकड़ों लोग जुड़ल छै एक साथ, तऽ ओ जी सुनै छै, जी हुनको लगै छै कि ई रचनाकारके की स्तर छै, अब कितना बढ़िआँ छै, तऽ रचनाकारोके लगै छै कि आगू हम एकरासँ और बढ़िआँ लिखिए, और बढ़िआँ करिए। आ एकर सूत्रधार अहें छियै, भावना मिश्रा जी छियै, अहाँ जे करि रहल छियै ओ बहुत सराहनीय वर्क छै, बहुत बहुत सराहनीय, जे आइके युगमे नहीं होइ छै। यहाँ हर जगह ईर्ष्या छै, केकरो कोई आगे बढ़ै ले नहीं चाहे छै, खास करके रचना धर्मी समाज जे छै साहित्यमे बहुत ज़्यादा टाँग घींचैके काम चलै छै। तऽ हमे आर तऽ खैर टाँग घींचे से ऊपर चलि गेलियै, आब टाँग की घींचते हमरा आर, हमे तऽ अखबारमे लिखै छियै, कहीं लिखै छियै, छपि जाइ छै। जी लेकिन जे नवतुरिया छै, जकरा आगू बढ़ैके चाहत छै, ओकरा लिए प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िआँ छै। आ हमरा जी संपर्कमे जे छै, हम तऽ चाहबै कि ओहन ओहन आदमीके अहाँके संपर्कमे दिए, जी जो जी कोनो अवश्य। आनंद जी आवे या प्रोत्साहन मिले और वो कुछ जी लिख सके आगे के दिन में। और जी अहाँके हैप्पी फॉर यू के एक गेस्ट बन के आ बाद में एक रीडर मने श्रोता बन के रहे, यह हमर कामना छै हैप्पी फॉर यू के लिए। और खास करके ई सबसे बेसी काज जे अहाँ कह रहल छियै बढ़िया, ई अहाँके जी काजके कोई मने हमर प्रशंसाके कोई लिमिट नहीं छै, ई लिमिट नहीं बहुत छै, एहि बहुत खातिर लिमिट नहीं धन्यवाद। छै कि जितना समय अहाँ निकालै छियै, आखिर कहीं से तो समय निकाल के समय दै छियै लोगके, इतनी जी वो बात नहीं छै। आइके युगमे वो भी बृहस्पति एक वर्किंग डे होइ छै, ओहि दिन अहाँ समय दै जी छियै, ई कम बात नहीं छै। संडेके लोग घर पर रहै छै, लेकिन बृहस्पति शुक्र शनि तक तऽ लोग घर पर नहिए रहै छै। जी आ जी कॉर्पोरेट जगतमे शनिचर एतवार रहै छै, लेकिन सरकारी काममे जैसे बिहार सरकार आरमे सेंट्रलमे तऽ शनिचरो चलै छै, छुट्टी छै, लेकिन ई तऽ जी खास वर्किंग डे छै बृहस्पति। तऽ एहि दिन जी अहाँ समय निकालि कऽ ओ समयके अहाँ हमरा सबके लिए बाँटै छियै, एकरा लिए अहाँके सौ सौ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ हम चाहब कि अहाँ जेना एतेक क्षेत्रमे अहाँ काज करै छियै, तऽ अहाँके जी बहुत जिंदगीमे अनुभव भेल हैत। हम हँ चाहब कि एकटा अनुभव अहाँ हमर सबके हँ साथ शेयर करतै। ठीक छै। जी एक बेर अपन साहित्यिक अनुभव बतबै छी। जी साहित्यमे जब हम कोनो मंच, हालांकि मंच पर नहीं जाइ छी, मंच पर बुलायल जाइ छै तऽ भागै छियै, लेकिन एक बेर मंच पर हम चलि गेलियै रह, आ जी वहाँ बहुत सारा कवि लोग रहीन वहाँ, तब हमहूँ अपन बैठल रहियै। तऽ जे वहाँ की होलै कि जेकरा जे चिन्है रहै ओकर पूरा प्रशंसा अपन एंकर अपन करै रहै, आ पाठ करे खातिर ओकरा बोलबै रहै। हमरा की भेलै जे होते 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 राति एकदम इतना ज्यादे भए गेलै कि सब पाठक तऽ चलिए गेलै, कविगणके भी कविता खतम भए गेलै, आ हमे बैठले रहि गेलियै, हमरा नहीं बोलायल गेलै। हे भगवान। तऽ हम कहलिए भाई ई तऽ बड़ा जुलुम बात छै। आ जे बोलेलकै रऽ हमरा वएह ओकर आयोजक भी रहै, आ उ जे वहाँ अच्छा गेलाके बाद ओ आयोजकके सुधि बुधि हेरायल रहै कि की रहै पता नहीं। ओ हमरा अच्छा एको बेर नहीं तऽ एनाउंसरके कहै, उद्घोषकके कहै जे बुलाइए, आ नहीं की कहै छै जे ओकरा याद रहै। दोसर दिन अच्छा ओ हमरा फोन केलकै जे केहन अहाँके कार्यक्रम रहल, जे हमरवला कार्यक्रम कहलकै हम कहलियै अहाँके कार्यक्रम इतना खराब कार्यक्रम रहै, अगर जे अहाँ मिल जेतियै हमरा तखनी अभी मिल जेबै तऽ अहाँके हम गोली से शूट कए देब। अहाँ कितना समय हमर लेलियै अहाँके पता छै? कि अहाँ तऽ एक दिन लेलियै, एक राति हमर लए लेलियै। जे आदमीके एक दिन एक राति लए लेलियै ओकरा एक मिनट अहाँ समय नहीं देलियै, आ नहीं हम सुनाइ सकेलियै, ई दुःख कितना तऽ ज्यादा बहुत होल दुखद। होते हमरा, ई अंदाज छै जी अहाँके? उएह दिनसँ मंच पर जेनाइ हम छोड़ि देलियै, कहलियै नहीं नहीं मंच पर जाय वाला गुटबाजी होइ छै, वहाँ गुट के लोग के अपन वहाँ तरजीह देल जाइ छै। ई अनुभव छी साहित्यिक अनुभव, ठीक ने? और एक लेखकी अनुभव बतबै छी, तनि पाँचे लाइनमे बता दै छी। जी एक जी कहानी स्वागत। हमर, हाँ ई कहानी छै कटिली रायमे छपल छै, नटुआ, नटुआ नामसँ अच्छा छपल छै।
तो गाँव देहात में देखेबे नटुआ के नाच होइ छै, तो सही नटुआ है। के नाच होइ छै, तो हम गाँव खगड़िया में गाड़ी पर चढ़लिए सहरसा आवे खातिर, छोटी लाइन के गाड़ी रहे, आ शादी के समय रहे, बहुत भीड़ रहे, तो बहुत भीड़ रहे, तो नटुओ लोग अपन बैठले, एगो पूरा तैयारी के साथ बैठले आगू में, बगल वाला सीट पर केनाहू अपन सैट उठ के, तब जब अंधेरा रहे, शाम के समय होल जाए रहे, यह सँझुका गाड़ी रहे खगड़िया से जे सहरसा आवे रहे, सुपौलो जैतिए रहे, तो ओकरा हम पूछलिए जे कहाँ जाइ छियै, तऽ हाँ जाइ छियै बारात में से, आइ हमरा नाच के कार्यक्रम छै, ठीक। ओकर बाद ओकरा पूछलिए कि ई बतबऽ जे तू जे छै से नचला के बाद अपना जब घर जाइ छौ तऽ की सोचै छौ, आ तोहर घर के लोग की सोचै छौ। कहलकै नहीं पूछू, हमर दर्द बहुत ज्यादे छै, हमरा जे गाँव में जाइ छियै तऽ हमरा तऽ सब हीन दृष्टि से देखै छै, पेट के मने आगि बुझबे के लिए, खाय पिए के लिए हम जे छै से ई काम करै छियै, आ हमर गाँव में हमर बेटा बेटी के भी लोग हीन दृष्टि से देखै छै, तऽ हम ई कोशिश करै छियै कि हमर बेटा ई लाइन में नहीं आवे, ई सबसे घृणित लाइन छै, आ हमर पत्नी भी हमरा कहै छै अहाँ तऽ अच्छे लगै छी, भने महिले बन के रहू, अहाँ कथी लए पुरुष बनै छी बादमे, अहाँ वएह बन के रहियौ। तऽ ई जे छै नटुआ में लिखलिए हम, बिल्कुल ओकर अंदर के जे पीड़ा छै कि नटुआ नाच करे वाला के, ओकर पूरा वर्णन छै ओहिमे। तऽ इएह कहानी, तऽ उएह अनुभव रही हमरा चलैत फिरैत ट्रेन में। जी जी, बहुत ही इएह सुंदर। रहे एहने। अहाँ के जे पहिलुका जे अहाँ के अनुभव रहे, तो एक अनुभव हमरो याद आबि गेल, आइ की हाँ बताइए संयोग ना। से अहाँ से गप करैत करैत अनुभव हमरो याद आबि रहल ये। ठीक ठीक ठीक, इएह होइ छै, प्रेरणा होइ छै एनाहिए से। हाँ हाँ, तऽ ई जे अहाँ कहलियै जे कतौ अहाँ जइयौ ओ उत्साह से, हम एक रति अहाँके म्यूट करै छी, कियाकि हमर आवाज जे छै से अथी भऽ रहल छै, अहाँके हम अच्छा म्यूट करब, हम जाबे स्टोरी ठीक अपन छै सुना करू, ताबे म्यूट ठीक कए छै। रहल छी। तऽ हम अपन एकटा अनुभव बताबै छी। हम एनाहिए लिखैत रही, लेकिन हम मंच पर कोनो भी मंच पर नहीं गेल रही। तऽ पहिलुक बेर जे छै से हमर बड़ा भेल कि नहीं हम एकटा मंच पर जाए, ओहि मंच पर हमर जायके इच्छा भए गेल। तऽ ओहिमे हमरा केना हम जाए, कियाकि हमर अनुभव नहीं रहे कि केना जाए नहीं जाए की करी। तऽ एहिमे हम शेफालिका दीदी के करलिए कि दीदी हम एना ना मंच पर जाए ले चाहे छी। तो दीदी हमरा कहली हाँ हाँ बिल्कुल भावना, आ मंच के संचालन में मंच पर जे मुख्य अतिथि में शेफालिका दीदी भी रहती। तऽ दीदी के जन हम कहलिए कि हम आवे ले चाहे छी, आ पहिलुक मंच जे छै से हम चाहे छी कि हमर ई हुआ। तो कहले हाँ हाँ भावना, अहाँ के स्वागत है, अहाँ आबू, बिल्कुल अहाँ के स्वागत है। हम बड़ा ही अपन पतिदेव के कहलिए ऑफिस जाए घड़ी में कि अहाँ हमरा एतऽ छोड़ दियो। तऽ ओ हमरा अपने से जाकर ऑफिस में लेट भेला, फिर भी हमरा जे छै जतऽ ओ कार्यक्रम होइत रहे दिल्ली में, ओतऽ ओ हमरा छोड़ि देला, बड़ा ही आदर से अंदर ला जाकर रूम में जतऽ कार्यक्रम चलैत रहे ओतऽ ला गेला। और तकर बाद हम इंतजार करलहुँ जे हुनकर रहे, हम नाम एखन नहीं चाहब हुनकर लैला। तऽ उनका से ठीक छै। हम पहले फोन पर बात करने रहिए, तो कहले ठीक है भावना आबि जाओ, हम अहाँके 2-3 मिनट के वक्त दे, अहाँ अपन रचना भी हमरा जे छै से पठा दिअ। हम कहलिए ठीक छै। तऽ हम जो रचना जे हमर पहिलुक रहे, ओ रचना रहे माँ पर। तो माँ पर हम कविता लिखने रही, तऽ हम उनका पहिने फॉरवर्ड कए देलिए, दीदी देखियो हम इएह रचना पढ़ै ले चाहे छी। तऽ एनाहिए कए के एक-एकटा रचनाकार एलखिन, सब अपन सुनेने गेलखिन। फिर शेफालिका दीदी के याद रहे हमरा लए, तऽ जे कार्यक्रम करलखिन रहे हुनका से आग्रह करलखिन जे हम देखलिए स्टेज पर कि भावना के भी एकटा मौका देल जाए। तऽ लेकिन हमरा ओहि दिन मौका नहीं भेटल, ठीक ना। तऽ हम घर से जे हड़बड़ी भेल रहे, तऽ हम भूखले चलि गेल रहिए, एते हड़बड़ी भए गेल कि हस्बैंड के ऑफिस जेबाक रहे। तऽ हम पानि भी हड़बड़ी में नहीं पी सकलिए, एक्साइटेड रही कि पहिलुक मंच ये, आर एकदम बिल्कुल एकदम रही अथी। तऽ घर से नहीं गेलहुँ, ओहो ठाम जे गेलहुँ तऽ हम इहाँ में रह गेलहुँ कि आब हमर हैत, आब हमर हैत। आर ओहिठाम खाना उना के व्यवस्था रहे,
लेकिन ओ जे नहि हमर भेल तऽ हम बहुत ज्यादा दुखी भऽ गेलहुँ, बहुत ज्यादा दुखी भऽ गेलहुँ। तखन के हम बता रहल छी। आर हम जे छी ओतऽ पानि तक नहि पिलियै, हमर मन एते दुखी भऽ गेल कि पानि अवेलेबल रहे, सब किछु अवेलेबल रहे, खाना भी रहे, लंच के भी व्यवस्था रहे, लेकिन हम लंच भी नहीं करलियै। और हम ओकर बाद दोसर कार्यक्रम रहे, काव्य गोष्ठी लंच से पहिने रहे, आर हम ओतऽ से फिर जे छै से कैब बुक कए कऽ हम रिटर्न घर आबि गेलहुँ। तऽ ओ जे हमर अनुभव रहै, और हमरा एको रत्ती एहसास भी नहीं हुआ कि हम पानि पीबी कि खाना खाए कि किछु करी, और हम बहुत ज्यादा भावुक भऽ गेलियै ओहि दिन, बहुत ज्यादा भावुक, जे हम कहि नहीं सकै छी ओहि दिनका अपन अनुभव। और घर एलहुँ, बहुत ज्यादा हम दुखी रही, और ई बात के भेल कि शायद हमरे में बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा किछु है जे एखन हमरा 2 मिनट के वक्त नहीं भेटल, और हम एतऽ से अपन हस्बैंड के जिद कए के जबरदस्ती ऑफिस के लेट करवा के हुनकर मीटिंग में करवा के आ हम ओहि मंच तक गेलहुँ। और कविता भी हमर ओ बढ़िया रह पढ़ने रह जे खराब रहे, तऽ हमरा मौका 2 मिनट के नहीं भेटल। तो अनुभव जो होइ छै ना, ओ बड़े ही जी दर्दनाक होइ छै। आ ओहो में जहन अहाँ शुरू में जहन अहाँ लिखियो ना, तखन बड़ा ही सुनबै के दुस्साह होइ छै। आइ के टाइम में शायद हमरा ओतेक नहीं अछि, कतौ केओ कहतो अछि तऽ हम ओतेक नहीं सुनबै के हमरा एखन एतेक ज्यादा इच्छा अछि कि हाँ नहीं हम सुनबे करी, करबे करी। लेकिन ओहि समय में ओहि दिन के जे हमर ये ना, ओ बड़े तऽ एखन अहाँके अथी में हम अपन अनुभव भी सुना देलहुँ। तऽ हम इएह कहबै, हम आइ हैप्पी फॉर यू के माध्यम से जतेक भी जे प्रोग्राम करै छथिन हुनका से हम इएह आग्रह करब कि जे जिनका बहुत सारा मंच भेटै छै ना, अगर उनका से अगर 1 मिनट 2 मिनट अगर उनका से कटौती भी कए लेल जाए, तऽ हमरा नहीं लागैए कि उनका ज्यादा इफेक्ट पड़तै। लेकिन नवतुरिया अगर केओ एना टाइप से पहिलुक बेर आबऽ तऽ ओकरा बिना पढ़ने वापस नहीं दिए, हमर ये आग्रह, पर्सनल आग्रह है सब गोटे से। ओना सब स्वतंत्र छी, लेकिन नवतुरिया के ककरो अगर आश्वासन दए के अहाँ बजाबियो कि अहाँके 2 मिनट भेटल, आ फिर ओकरा वापस रिटर्न नहीं करियो, हमर ये आग्रह। सही बात, सही जी। तऽ अहाँके साथ कनी हम भी भावुक भए गेलहुँ। नहीं एकदम में रहे, जी। छोड़लिए हाँ नहीं हम बिल म्यूट सेमे कऽ दियौ, आइ लैपटॉप सेम में रहे। किछु प्रॉब्लम भऽ गेलै हँ, ओ अपने आप किछु किछु भऽ रहल छै आइ लैपटॉप में, शटडाउन लागैए, हम काल्हि नहीं एगो करलियै। जे छै ना जी। मैथिली में हम्म। लिखै छै, अच्छा। नहीं जानै छियै बेसी, मतलब हाँ हाँ। कवि लोग एगो गजल हाँ लिखे हाँ स्वागत, चाह स्वागत सुनाबियो। संग संग चल के सुगंध हमें के संग संग सुगंध हमें पहलों, कतऽ से आइ के मिलौं, बात कोनो ऐसा से नहीं मिलेलौं की घंटी बाजल गुनगुनैलौं, वाह। अहाँके संग संग जे सुगंध भूलब न, भूलब न, जैसे अहाँ हंस रात के सगर सुतैत जगैत बीत, रात के सगर जगैत बीतैल, जे सुगंध हमें पहलों, बांछी कहाँ साथ रहबै दुनू गोट, अहाँके आजू से अपनैलौं, अहाँके संग संग चल के जे सुगंध हमें पहलों, अचके कतऽ से आइ के जिंदगी में जे समैलौं। बस यह प्रयास के लिए गजल लिखे के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीक। आर देखियो कि अपन सबके 1 घंटा से ऊपर भऽ गेल, लेकिन समय के पता नहीं लागि चल रहल रहल छै। छै 1 घंटा। कभी दियो समय पूरा, एक बेर हैप्पी फॉर यू में हिंदी के भी एक सेक्शन बनैयो, कभी कभी 4 सप्ताह में एक बेर, तो स्वागत, ठीक बिल्कुल रहतै। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते रही कि हम अहाँ चाहैत रही कि हैप्पी फॉर यू में जे छै से अहाँ किछु अपन एडवाइस दियौ, तऽ बहुत नीक अहाँके एडवाइस, आ जरूर हम एकर प्रयास करबै, ठीक हाँ ने।
तऽ किछु अहाँके कहबाक छै या आइ के कार्यक्रम समाप्त करिए? आप तो बहुत कुछ कहिए दिलिए, आ कहबै तऽ फेर बहुत अहाँके भी विलम्ब हो जेतै। अहाँके तऽ की कहै छै जे 1 घंटा तऽ बीत गेलै, कुछ टेक्निकल फॉल्ट में बीतलै, आ कुछ जी हमरा आरके गपशप में बीतलै हन। और जी एक ठो अहाँके अंत करै छी हम बढ़िया जी कविता सुनाय के, जी ताकि जे अभी पीढ़ी के अंतर छै, पीढ़ी के अंतर जी पर ई देखियो कहानी, ई कविता लिखलिए 31/5/1993 में। ओहि समय जी के सोच हमर की रहे पीढ़ी के बारे में। हम्म पीढ़ियों का अंतर शीर्षक छिके। दौड़ हम्म रहा सरपट, दौड़ रहा सरपट पीढ़ियों का अंतर, आधुनिकता के रथ पर यही है असली प्रगति दर। दौड़ रहा सरपट पीढ़ियों का अंतर, आधुनिकता के रथ पर यही है असली प्रगति दर, या मात्र अनुभवों का टक्कर सिद्धांतों का जोर आजमाइश पर, या मात्र अनुभवों की टक्कर सिद्धांतों का जोर आजमाइश भर। दौड़ रहा सरपट पीढ़ियों का अंतर, कथित प्रगतिशील कंधों पर टूटे संबंधों, बिखरी परंपराओं को लदे देखकर झुंझला रही है बुजुर्ग पीढ़ी। कथित प्रगतिशील कंधों पर टूटे संबंधों, बिखरी परंपराओं को लदे देखकर झुंझला रही है बुजुर्ग पीढ़ी। स्पष्ट दृष्टिगोचर पीढ़ियों का अंतर भागा जा रहा है अविराम स्वरचित प्रगति पथ पर। वाह पर एक और किशोर पीढ़ी, पर एक और किशोर पीढ़ी बढ़ रही है आगे लगाम घोरों को सौंपकर। पर एक और किशोर पीढ़ी बढ़ रही है आगे लगाम घोरों को सौंपकर। बुजुर्ग पीढ़ी ने सब युवा पीढ़ी भौचक माप रही है प्रगति दर, माप रही है वाह प्रगति दर। मैंने 3 पीढ़ी, एक कुछ बढ़ा और एक तो लगाम ही छोड़ दिया। 1993 की मेरी ये सोच है। अब बताइए कि आज कितने वर्ष बाद हम उस समय जी रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो बहुत तो नीक रहल है कि कार्यक्रम, जी बहुत जी आनंद जी आयल। अनुभव के संग हम अपन अनुभव भी शेयर करलो। जी जी हाँ, बहुत सुंदर। तो एही हमरा के मौका साथ आई मिललै जी एहि खातिर धन्यवाद अहाँके, बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, आभार कि तो अहाँ हमरा आर सबके नहिए जुड़ले रहबै तऽ अपन क्षेत्रों से जुड़ैके जी, मौका रहत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी आ जते गोटे जुड़ल छिए आ बाद में भी जुड़ल छै उनका सबसे आग्रह कि लाइव को शेयर हाँ जरूर करबे। बहुत जगह शेयर करिए, बहुत गोटे आज शेयर कर लेकिन अहाँ सब भी शेयर करबे। अहाँ सबके बहुत जी बहुत धन्यवाद। और जय मिथिला, जय मैथिली, अहूँ के प्रणाम सब।